मेरा नाम है लक्ष्य दत्ता और आप सुन रहे हैं तुमने किसी से कभी प्यार किया है पार्ट 4। बस एक सनम चाहिए। ये पिछली कहानी सुनने के बाद शायद अब तुम्हें लग रहा होगा कि उस उम्र में मैं कितना सीधा साधा सा था, है ना? कोई बात नहीं। ये अगली कहानी तुम्हारी ऐसी सब गलतफहमियां दूर कर देगी। चंडीगढ़ 1990। 10th क्लास शुरू हो चुकी थी और इसका मतलब था मेरी सुबह से दोपहर स्कूल में गुजरती थी और शाम ग्रुप ट्यूशंस में। रिद्धि को मैंने एक बुरा सपना समझकर भुला दिया था और इस साल मुझे पिछले साल करी हुई हर गलती को बदलना था। पहली गलती, सिर्फ एक लड़की से दोस्ती करी और उसी से प्यार किया। नेवर अगेन। दूसरी गलती, इससे पहले कि तुम किसी को चाहो ये पता करो कि वो तुम्हें चाहती है कि नहीं। तो मेरा नया प्लान था, दोस्ती और प्यार को अलग करना होगा। दोनों खानों में एक से ज्यादा नाम होने चाहिए। आई नो, काफी इमेच्योर बात है, लेकिन उस उम्र में मैच्योरिटी के बारे में ज्यादा सोचने का वक्त कहाँ था। स्कूल में नया साल था तो सेक्शन बदले और कुछ नए दोस्त बने और ऐसे बना मेरी लाइफ का पहला मिक्स्ड ग्रुप, मतलब जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों थे। स्कूल के ग्रुप में हम 4 लोग थे। 2 लड़के, मेरा दोस्त जग्गी और मैं, और 2 लड़कियां, किरण और राधा। राधा थी तो चंडीगढ़ की, लेकिन वो 6 साल की उम्र में टोरंटो शिफ्ट हो गई थी। वो इंडिया वापस इसी साल आई थी, अपनी स्कूल के आखिरी 3 साल करने के लिए। राधा दिखने में गोरी थी और 8 साल कनाडा में रहकर एक्सेंट से भी गोरी थी। जैसे वो बोलती थी, मैंने ऐसी आवाज सिर्फ हॉलीवुड की पिक्चरों में सुनी थी। और राधा एक स्वीट, फनी और काफी खूबसूरत लड़की थी। ये बात 25 साल वाला मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि वो 14 साल वाला मैं बोल रहा है तुमसे। बात यह है कि राधा उन लड़कियों में से थी जिस पर स्कूल के सारे लड़कों की नजर थी, और शायद कुछ लड़कियों की भी। अगर जग्गी और किरण पहले से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना होते, और अगर किरण और राधा केजी से दोस्त ना होते, तो शायद मैं और राधा कभी एक दूसरे से बात ही नहीं करते। लेकिन जैसा मैंने कहा, जो गलतियां मैंने पिछले साल करी थी, मैं उन्हें दोबारा नहीं करना चाहता था। मैं दोबारा दोस्ती और प्यार को कंफ्यूज नहीं करना चाहता था। और देखा जाए तो ये रिधि और राधा के नामों में सिर्फ एक अक्षर का फर्क था, तो थोड़ी सी सावधानी तो बनती थी। जग्गी और मेरी दोस्ती नहीं थी, लेकिन हमें जिगरी होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। तो एक दिन जग्गी ने मुझसे कहा कि उसको लगता है कि मुझे और राधा को भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाना चाहिए। जब मैंने उससे पूछा उससे कि उसको इस सबसे क्या फर्क पड़ता है, तो उसका जवाब सिंपल था, राधा खुश तो किरण खुश, किरण खुश तो जग्गी खुश। सिंपल। जब मैंने सीधा जवाब नहीं दिया तो उसने मुझसे पूछा कि कोई प्रॉब्लम है क्या। प्रिया, मैंने अपनी लाइफ में आज तक सिर्फ तुम्हें बताया है रिधि के बारे में, और ये शर्म, अजीब फीलिंग है। जब हमने कुछ भी नहीं किया होता तब भी पीछा नहीं छोड़ती। तो उस दिन जब जग्गी ने मुझसे पूछा कि कोई प्रॉब्लम है क्या, तो मैंने उसे बिना रिधि के बारे में कुछ बताए साफ साफ कह दिया
कि पहले ये पता कराए कि राधा मेरे बारे में क्या सोचती है। तो जग्गी ने वहीं बैठे बैठे एक प्लान बनाया। 2 हफ्ते बाद उसकी फैमिली अमृतसर जा रही थी 2 दिन के लिए। इसका मतलब उसका घर होने वाला है बिल्कुल खाली। तो हम सब एक पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, स्कूल के कुछ और दोस्तों को बुलाएंगे, और उन 2 हफ्तों में जग्गी और किरण ये पता करेंगे कि राधा के दिल में मेरे लिए जगह है कि नहीं। और अगर सब ठीक गया तो पार्टी की रात में राधा को अपने दिल की बात कह दूंगा। प्लान बढ़िया था, और अगर सब इस प्लान के मुताबिक चलता तो मेरी बाकी की कहानी बिल्कुल अलग होती। क्योंकि जिस दिन जग्गी ने यह प्लान बनाया, उसी शाम को मेरी ट्यूशन सेंटर के दरवाजे से इस कहानी की अगली किरदार की एंट्री हुई, माया। मेरा नाम है लक्ष्य दत्ता, और आप सुन रहे हैं लॉन्चोरा का पॉडकास्ट तुमने किसी से कभी प्यार किया है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे बताइए इंस्टाग्राम पर @LAKSHYA.D, और वहाँ आपको मेरी बायो लिंक में मिलेंगे मेरे और लॉन्चोरा के बाकी सारे पॉडकास्ट, एज वेल एज लिंक्स टू आवर ऑनलाइन स्टोर, जहाँ आप मेरे बनाए कुछ प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं टू सपोर्ट मी एंड माई पॉडकास्ट। प्रिया की कहानी अभी बाकी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसका नाम है पार्ट 5, दिल है कि मानता नहीं।